जो होना है वही होगा, चिंता छोड़ो। इंसान की सबसे बड़ी बीमारी चिंता। इंसान का शरीर थकता है काम से, लेकिन उसकी आत्मा थकती है चिंता से। चिंता उस चीज की जो हुई नहीं, जो होगी या नहीं होगी, या जो हमारे हाथ में ही नहीं है। कभी आपने भगवान से कहा है, हे कृष्ण, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी डर क्यों लगता है? और कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि तुम भविष्य का बोझ आज अपने दिल पर रखे बैठे हो। समय से पहले होना चाहता है सब कुछ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल, लेकिन संघर्षों से भरा। उसी गांव में रहता था माधव। नाम तो माधव था, लेकिन जीवन में माधव की शांति नहीं थी। माधव हर समय सोचता रहता, कल क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो, अगर सब गलत हो गया तो। उसका मन कभी शांत नहीं रहता। रात को सोता तो शरीर सोता, मन जागता रहता। चिंता का जाल। माधव मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन फिर भी डरा हुआ रहता। वो खेत में काम करता, पर मन में डर, अगर बारिश नहीं हुई तो। वो व्यापार करता, पर मन में डर, अगर नुकसान हो गया तो। वो रिश्ते निभाता, पर मन में डर, अगर सब छोड़कर चले गए तो। धीरे धीरे चिंता ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। एक रात माधव मंदिर गया। आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने कहा, हे कृष्ण, मैं थक गया हूं, हर समय डरता रहता हूं। मुझे बता दो, क्या होगा मेरा भविष्य? कृष्ण का मौन। मूर्ति कुछ नहीं बोली, लेकिन माधव को ऐसा लगा जैसे कृष्ण उसे देख रहे हों। उसी रात माधव को एक सपना आया। स्वप्न में श्री कृष्ण। उसने देखा वो किसी अज्ञात स्थान पर खड़ा है। चारों ओर प्रकाश है और सामने श्री कृष्ण। मुस्कान वही, आंखों में करुणा। कृष्ण का पहला प्रश्न। कृष्ण ने पूछा, माधव, तुम किस बात से डरते हो? माधव बोला, प्रभु, मुझे भविष्य से डर लगता है। कृष्ण मुस्कुराए, क्या भविष्य तुम्हारे हाथ में है? माधव चुप हो गया। चिंता की सच्चाई। कृष्ण बोले, तुम चिंता करते हो उस चीज की जिसे तुम बदल ही नहीं सकते, और जो बदल सकते हो, कर्म, उसे करते समय भी डरते हो। कृष्ण माधव को नदी के किनारे ले गए। कृष्ण बोले, देखो इस नदी को, क्या ये चिंता करती है कि आगे क्या मोड़ आएगा? क्या ये डरती है कि पत्थर मिलेगा या नहीं? फिर भी वो बहती है, पूरे विश्वास के साथ। कृष्ण ने कहा, चिंता का अर्थ है ईश्वर पर भरोसा न होना, और विश्वास का अर्थ है जो होना है वही होगा, और जो होगा वो अंततः तुम्हारे भले के लिए होगा। माधव बोला, लेकिन प्रभु, अगर बुरा हुआ तो? कृष्ण ने बहुत गहराई से देखा और बोले, जिसे तुम बुरा कहते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनता है, और जिसे तुम अच्छा कहते हो वही कभी कभी तुम्हें कमजोर बना देता है। कृष्ण बोले, अगर रात ना हो तो सुबह की कीमत क्या? अगर दुख ना हो तो सुख की पहचान क्या? कृष्ण ने माधव के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारा काम है कर्म करना, परिणाम मेरी जिम्मेदारी है। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो, तब तुम मेरी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठा लेते हो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, तो क्या मुझे कुछ भी सोचना नहीं चाहिए? कृष्ण बोले, सोचो, लेकिन डर कर नहीं। योजना बनाओ, लेकिन चिंता मत पालो। कृष्ण ने कहा, जो होना है वही होगा, लेकिन जिस तरह से तुम उसे स्वीकार करते हो वही तुम्हारी शांति तय करता है। माधव की नींद खुल गई। सुबह का सूरज उग रहा था। पहली बार उसे हवा हल्की लगी। चिंताएं थीं, लेकिन अब दिल में बोझ नहीं था। दिन बीतने लगे, समस्याएं आईं, लेकिन माधव घबराया नहीं। नुकसान हुआ, लेकिन टूटा नहीं। सफलता मिली, लेकिन अहंकार नहीं आया। माधव अब हर किसी से कहता, मैंने एक बात सीख ली है, जो होना है वही होगा। इसलिए चिंता छोड़ो, कर्म पकड़ो और कृष्ण पर भरोसा रखो। जिस दिन तुम चिंता छोड़ दोगे, उसी दिन सच्ची भक्ति शुरू होगी, क्योंकि जिसने मुझे सौंप दिया उसे डर किस बात का? जो होना है वही होगा। चिंता छोड़ो, कृष्ण पर भरोसा रखो।